Hello students, welcome to the channel Mathematics Circle Study with Parul. एंड लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक देखा था। नंबर सिस्टम की बच्चों हम 4 वीडियो कर चुके हैं और उनमें हमने छोटा छोटा बेसिक हमने देखा था। आज भी हम नंबर सिस्टम की एक और छोटी सी बेसिक क्लास ही करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस या बोल सकते हो यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। एंड मैंने डिस्टेंसेस क्यों बोला? डिस्टेंसेस हमारे कई टाइप के होते हैं, बहुत छोटे या फिर बहुत बड़े किलोमीटर्स में। अगर आपको 1 किलोमीटर कोई सेंटीमीटर स्केल से मेजर करने को कहे तो ये हमारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और एरर को हम कह सकते हैं कि एरर होने की इसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और किलोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर स्केल से मेजर करेंगे तो सोचो कितनी किलोमीटर हमारे लिए बहुत लंबा होता है। अगर हम सेंटीमीटर स्केल लेके उसको मेजर करना शुरू करते हैं तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी यूनिट भी चूज करनी चाहिए। और हम कहाँ से शुरू करेंगे? बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। कहाँ से? सेंटीमीटर स्केल। स्केल जो हम यूज करते हैं, छोटी क्लासेस से ही हम स्केल यूज करना शुरू कर देते हैं। हम वहां से आज शुरू करने वाले हैं। स्केल, आपको स्क्रीन पे स्केल दिखाई दे रहा है? देखो, इसको हम किस तरीके से आज देखने वाले हैं। जो ये छोटे छोटे हमारे पास मार्क हैं, पहले हम अगर बड़े मार्क की तरफ ध्यान दें तो इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर। एंड इस 1 सेंटीमीटर को ही हमें, अगर ये छोटे छोटे मार्क हम काउंट करें तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास 10 मार्क होंगे और हम कह सकते हैं कि ये 10 इक्वल मार्क हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो हमें पता ही है, हमारे सेंटीमीटर स्केल पे भी लिखा होता है कि सेंटीमीटर है, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे मार्क हैं ये हमारे क्या हैं? और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 इक्वल पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया है 1 सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इक्वल मार्क। 10 इक्वल पार्ट भी बोल सकते हैं हम सॉरी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हमारे पास क्या है? ये छोटे छोटे पार्ट्स हमारे पास हैं मिलीमीटर। क्या है ये छोटे छोटे पार्ट्स हमारे पास? मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम 10 मिलीमीटर की बात करें, 10 मिलीमीटर अगर हमें लिखा दिया है तो 10 मिलीमीटर ये हमारा 10 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड तो इस तरीके से हमारे पास हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या आई? हमारे पास हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या आई? मिलीमीटर। एंड मिलीमीटर से बड़ा कौन आया हमारे पास? सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, अगर ये हमारा स्केल है और ये हमारे पास डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ये हमारे पास आफ्टर सेंटीमीटर क्या आया? डेसीमीटर। मिली, सेंटी, डेसी। ठीक है, तो अगर 1 डेसीमीटर में मिलीमीटर अगर पूछा जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, 10 सेंटीमीटर है हमारे पास। 10 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने मिलीमीटर बन सकते हैं? अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए 10 सेंटीमीटर अब कितना होगा? 10 इंटू 10, ये हमारे पास बन गया 100 मिलीमीटर। हम इसको इस तरीके से भी
एनालाइज कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, लेकिन जब 10 सेंटीमीटर की बात होगी तो इससे ज़्यादा होगा, एंड ज़्यादा के लिए हम हमेशा मैथ्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलीमीटर होंगे, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, 100 मिलीमीटर बना। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर एंड 100 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुई, 3 यूनिट हो गई हैं। अब हम बात करते हैं किलोमीटर की। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मीटर आएगा। उससे पहले हमारे पास क्या आएगा, मीटर आएगा। आफ्टर डेसीमीटर देयर इज मीटर। मीटर हमारा क्या होगा, देखिए 1 मीटर। मम्मी जब कपड़ा लेके आती है, लूज कपड़ा लेके आती है अनस्ट्रेच्ड वाला, तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम 4 मीटर कपड़ा लाए हैं, तो ये मीटर हमारा क्या होगा, मीटर हम कब कहेंगे कि ये हमारा मीटर बना है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर हो, 100 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास 1 मीटर है। अब 100 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने डेसीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर में हमारे पास डेसीमीटर कितने होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सेंटीमीटर की बात हो रही है, 1 to 10 हमारे पास ये है सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। लेट दिस इज योर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डेसीमीटर होगा। ठीक है, 1 डेसीमीटर हमारे पास क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ऐसे ही करते करते जब हम 100 पहुंच जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर है सॉरी, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या बना, 10 डेसीमीटर बटा। एंड देखो सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर, सेंटीमीटर हमारी छोटी यूनिट है एज कंपेयर टू डेसीमीटर। ठीक है, ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे छोटी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड देन मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हमारा स्टैंडर्ड है जो हम पढ़ते हैं कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का जब हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डेसीमीटर। एंड व्हाट अबाउट मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 10, और ये हमारा क्या बन गया, मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये रिलेशन हम इजीली यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, किलोमीटर। एंड 1 किलोमीटर हमारा क्या बनेगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो मीटर हम जब हम 1 किलोमीटर मेजर करेंगे तो हम सेंटीमीटर टेप नहीं यूज करेंगे, हम मीटर टेप यूज करेंगे। ठीक है, और मीटर टेप हमारा किलोमीटर के लिए परफेक्ट है। हमें पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर। मीटर टेप हम क्यों यूज करेंगे, मीटर टेप हमारा
मोस्टली लंबे डिस्टेंसेस के लिए होता है। जो हम कपड़ा लेने जाते हैं मीटर के अकॉर्डिंग, उसके साथ उसके पास सिर्फ 1 मीटर का स्केल होता है, आयरन स्केल होता है सीधा सीधा। लेकिन जो किलोमीटर्स मेजर करने के लिए हमारे पास टेप होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं या फिर रोल कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, अपने किलोमीटर मेजर करेंगे इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस की यूनिट्स थी जिनके बारे में हमने आज अपनी छोटी सी क्लास में लर्न करने की कोशिश करी। ठीक है, एक बार फास्ट रिकैपिटुलेशन अगर हम करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे छोटी यूनिट हमारी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, after that decimeter and then meter. Okay, after meter there was kilometer. ठीक है, अब सबसे छोटी हमारी कौन है, मिलीमीटर। then 10 millimeter, sorry this is not centimeter, this is millimeter. 10 millimeter is equal to 1 centimeter and 10 centimeter is equal to 1 decimeter. ठीक है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज योर 1 किलोमीटर। ठीक है, अब 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 10 इंटू 10 इज योर 100 मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर है तो 100 में कितना हो जाएगा, 10 में 1, 10 में 1, ऐसे ऐसे अगर हम यूनिटरी मेथड भी अगर हम यूज करें, देखते हैं कैसे। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में हमारे पास डेसीमीटर इससे कम होंगे, क्योंकि 10 में 1 बन रहा है तो 1 में तो और भी कम हो जाएगा, और कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 10 centimeter is equal to 1 by 10 decimeter. And what about 100 centimeter? 100 centimeter 100 में ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट, एंड हमारे पास क्या बन गया, 10 डेसीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 डेसीमीटर। एंड ये हमारे पास क्या था, 1000 मीटर था, ये सॉरी 1000 मीटर। 1000 मीटर में अगर हम सेंटीमीटर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1000 इंटू 100, ये बन गया सेंटीमीटर। अगर और छोटी यूनिट्स पे जाएंगे तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा होता चला जाएगा, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास का आज की क्लास में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको यूनिट्स अच्छे से समझ आई होंगी, एंड आप इस तरीके के छोटे छोटे डिस्टेंसेस, जैसे हमारा रूम है, टेबल की मेजरमेंट हम स्केल से कर सकते हैं, डोर की कर सकते हैं, हमारे पास कोई बुक है, पेन है, उनकी हम अपने सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कौन लंबा है कौन छोटा है। अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको डेसीमीटर में चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे करेंगे और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ यूनिट किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।